The United States recognizes Arunachal Pradesh as Indian territory, and we strongly oppose any unilateral attempts to advance territorial claims by incursions or encroachments, military or civilian, across the line of actual control. चीन को जवाब मिल गया है। अरुणाचल के मुद्दे पर भारत के साथ आकर अमेरिका ने संतुलन का संकेत भी दे दिया है। चीन के द्वारा ये आधिकारिक रूप से टिप्पणी किया जाना, पूरे विश्व को ये संदेश दिया जाना कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सीमावर्ती घुसपैठ या एलएसी को नहीं मानना या किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि चीन के परिप्रेक्ष्य में जो अमेरिका ने ये बयान दिया है वो सहन नहीं की जाएगी। तो ये जो एक बयान है ये न सिर्फ भारत की एक बड़ी कूटनीतिक, एक सामरिक विजय के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि आखिरकार अमेरिका जैसे सशक्त देश के द्वारा इस अरुणाचल प्रदेश के या भारत के पूर्वोत्तर के मुद्दे पर सीधे सीधे भारत के साथ आकर खड़ा होना और चीन की भर्त्सना करना एक महत्वपूर्ण हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि चीन अचानक अरुणाचल को लेकर परेशान क्यों हो गया है। वैसे तो भारत के इस राज्य पर चीन हमेशा से अपना दावा करता रहा है, लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के अरुणाचल दौरे से चीन की नींद उड़ी हुई है। पीएम मोदी ने 9 मार्च को अरुणाचल में सेना टनल का उद्घाटन किया। इस सुरंग के जरिए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी स्थापित के बाद अब चीन की सीमा के करीब तवांग तक भारतीय सेना का पहुंचना बेहद आसान हो गया है। जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना किसी भी मौसम में तवांग और फिर बॉर्डर तक पहुंच सकती है। भारत की सुरक्षा के लिहाज से ये टनल बेहद जरूरी थी, लेकिन यही बात चीन को खटक गई। अरुणाचल में विकास कार्यों से उसे ऐसी मिर्ची लगी कि उसने अरुणाचल पर पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में जो भारत का अभिन्न अंग है सेला टनल का उद्घाटन किया और इसी के बाद से चीन बौखलाया हुआ है, क्योंकि जो ये सेला टनल है ये गेम चेंजर है। न सिर्फ सामरिक दृष्टिकोण से इसका बहुत महत्व है, ये एक बड़ा विकास भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, पूर्वोत्तर के परिप्रेक्ष्य में किया, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। इसका एक बड़ा व्यापारिक महत्व भी है। तो इसको, इस विकास के बाद, इस जो पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है, इसके बाद कहीं ना कहीं चीन बौखला गया था और तब भी चीन ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। प्रधानमंत्री मोदी के अरुणाचल दौरे से बौखलाए चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल झांग शियाओगंग ने अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा करार दिया और कहा कि चीन ने अरुणाचल को कभी भारत के हिस्से के तौर पर स्वीकार नहीं किया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने अरुणाचल प्रदेश का नाम जांग नान बताते हुए कहा कि ये चीनी क्षेत्र है। हमारी सरकार ने कभी भी गैर कानूनी तरीके से बसाए गए अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी। हम आज भी इसका विरोध करते हैं। ये चीन का हिस्सा है और भारत मनमाने ढंग से यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता है। चीन ने पीएम मोदी का अरुणाचल दौरे से चिढ़कर कहा कि इससे दोनों देशों के बीच विवाद और बढ़ सकता है। चीन ने पीएम मोदी के पूर्वी क्षेत्र में किए गए इस दौरे पर खुलकर नाराजगी जाहिर की, लेकिन चीन के इस मनमाने दावे पर भारत ने जवाब देने में देरी नहीं की। अरुणाचल प्रदेश के विकास कार्यों पर चीन की आपत्ति को दरकिनार करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बेतुका बयान हमने देखा है। इस बारे में आधारहीन दावों का कोई महत्व नहीं है। अरुणाचल भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। यहाँ के लोग हमारी विकास परियोजनाओं और ढांचागत विकास के आगे भी लाभान्वित होते रहेंगे। चीन की जो 5 फिंगर्स पॉलिसी है ये एक उसकी कूटनीतिक पॉलिसी है जिसमें भारत के 2 राज्य सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और 3 जो ये देश हैं तिब्बत, भूटान और नेपाल, इस पर कहीं ना कहीं चीन हमेशा से अपना कब्जा जताता आया है। इनको कहीं ना कहीं चीन अपने फोल्ड में लेना चाहता है और अरुणाचल प्रदेश के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो भारत का अभिन्न अंग है। भारत के बाद अमेरिका की बाइडेन सरकार ने भी चीन को अपनी सीमा में रहने को कह दिया। इधर भारत का रुख भी सख्त है और चीन को इस बात का अच्छी तरह एहसास है। अगर अरुणाचल या भारत की सरहद में घुसपैठ के बारे में सोचा भी तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।